हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिया था, जिसमें हमने प्रोनाउन के चार्ट को क्लियर किया था। आज हम एक टेंस चार्ट क्लियर करेंगे, एक टेंस चार्ट बनाएंगे, हमें रिपोर्टेड वर्ब को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टेड वर्ब के टेंस चार्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चार्ट ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल नंबर 5 पर डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो पास्ट टेंस होता है तो हमारे डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब को इनडायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब में चेंज किया जाएगा। तो इस तरह से हमें रिपोर्टेड वर्ब के इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 5 लिखेंगे, जो कि ये है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव किया जाएगा। यह निम्न प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 5 ये कहता है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव किया जाएगा। यह निम्न प्रकार है। तो यहां पर हमने इस चार्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड वर्ब को मेंशन करना है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब जिसको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो फॉर्मूला है वो है वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईएस। इसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम यहां पर नोट करेंगे डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, जिसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि है इज, आर, एम प्लस वर्ब आईएनजी, जिसे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव प्लस V3, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में। और लास्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब आईएनजी को हम चेंज करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी में। तो स्टूडेंट्स, आपने यहां पर देखा कि हमने रिपोर्टेड वर्ब के डायरेक्ट सेंटेंस को, जो कि प्रेजेंट टेंस था, जिसे हमने इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब के इनडायरेक्ट टेंस में चेंज किया है, जिसे हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो इसके बाद हमें सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करना है। मतलब पास्ट टेंस अगर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर अगर हमारा पास्ट टेंस आता है रिपोर्टेड वर्ब, तो हमें उसे किस तरह से चेंज करना है। तो अब हम इसे नोट करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस। फिर आता है पास्ट का सिंपल पास्ट नेगेटिव,
डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। और फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज, वर प्लस वर्ब आईएनजी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहां पर पास्ट टेंस के सभी फॉर्मूलाज को यहां पर नोट कर दिया है। अब हम इन फॉर्मूलाज को कंटिन्यूअसली करेंगे, जैसे कि यह है नंबर 1, जिसके अंदर सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव है। और उसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम टू है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि देखा यहां पर, तो हमारे यहां पर एक तरह से 4 तरह के फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे पास्ट टेंस के हैं। और अब हमें इन्हीं पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड वर्ब में कन्वर्ट करना है। अब हम पास्ट टेंस के रिपोर्टेड वर्ब डायरेक्ट को पास्ट टेंस के ही रिपोर्टेड वर्ब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो है, फर्स्ट को थर्ड नंबर पे और सेकंड को फोर्थ नंबर पे चेंज करना है, और फिर जो थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा रहेगा नो चेंज। इस तरह से हमें इनको चेंज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को हमें थर्ड नंबर पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो V2 इज इक्वल टू हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। और फिर इसी तरह से हमारे सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। और उसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि है वॉज, वर, वर्ब आईएनजी को हमें इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, जो कि है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। और फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह से कि जो कि हमारा फॉर्मूला बता रहा है कि थर्ड और फोर्थ नो चेंज होते हैं, तो हमें इनको नो चेंज ही रखना है, मींस इसको सेम टू सेम रखना होगा। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस, हैड थर्ड या फिर हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हमें उसे विदाउट एनी चेंज, बगैर किसी चेंज के हैड थर्ड और हैड बीन आईएनजी को ही लिखना होगा। अब हम मॉडल को चेंज करेंगे। शैल, विल, मे और कैन। अब हमें इनका पास्ट नोट करना होगा। शैल का शुड, विल को वुड में, मे को माइट में और कैन को कुड में चेंज करना होगा। इसके बाद अगर हमारे मॉडल्स जैसे कि शुड, वुड, कुड, माइट, हैड टू, डेयर नॉट, मस्ट और इत्यादि, ये सब नो चेंज होते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब के डायरेक्ट सेंटेंस में शुड, वुड, कुड, माइट, हैड टू, डेयर नॉट, मस्ट अगर आते हैं, तो हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में इनको नो चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक टेंस चार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के सामने एक टाइम चार्ट है
ये टाइम चार्ट डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किया जाता है तब टाइम और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रूल नंबर 6 कहता है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और साइंस फैक्ट है और यदि टाइम क्लाउज हमारा पास्ट टेंस में है तो इन सभी प्रकार के जितने भी डायरेक्ट सेंटेंसेस होंगे उनका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा वो हमेशा नो चेंज होगा। जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो आदतन सत्य होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे उसको पास्ट में बोला जाए चाहे उसको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में क्यों ना बोला जाए। उसके बाद आता है हैबिचुअल फैक्ट, जो आदतें होती हैं वो भी कभी चेंज नहीं होती हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, जो उसका जो डेट फिक्स है, जो पास्ट टेंस में दिया हुआ है, पास्ट टाइम में दिया हुआ है, वही फिक्स रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद आता है साइंस फैक्ट, किसी भी तरह के साइंटिफिक फैक्ट जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं उनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हमें डायरेक्ट सेंटेंस में दिए होंगे उनका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में जरूर चेंज किया जाएगा अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो। इस तरह से आपको एक चार्ट तैयार करना है जिसका नाम है टेबल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 तरह के सेंटेंसेस को क्लेरिफाई करेंगे जिनके डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉलम है टाइप, तो हमें यहां पर हमारा सेंटेंस कौन सा है उसे या उसका नाम लिखना होगा। हमारा सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरे कॉलम के अंदर हमने रिपोर्टिंग वर्ब के एक तरफ डायरेक्ट सेंटेंस और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट सेंटेंस को नोट करना है। जैसा कि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस अगर सेज है तो इसी का इनडायरेक्ट सेंटेंस सेज रहेगा, से है तो से रहेगा, यदि विल से को विल से में। उसके बाद आता है इनका कनेक्टिव वर्ड जो कि दैट रहता है। इन तीनों सेंटेंस का जो हमारा जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट है। और जैसा कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताया गया था कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड सेंटेंस, रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे नो चेंज। इसके बाद आते हैं आगे। हमने ये जो 3 सेंटेंस लिखे हैं ये ओनली सब्जेक्ट के हैं, जिसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब तैयार होगा हमारा वो होता है सेज टू, से टू, विल से टू। तो इनको चेंज किया जाता है, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और विल से टू को विल टेल। जैसा कि आप ये देख सकते हो यहां पर भी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है। इसी तरह से हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए आगे के इन तीनों रूल्स को सेम नोट करना होगा। इन सभी का जो कनेक्टिव वर्ड है वो हमारा दैट ही होगा और इन सभी के रिपोर्टेड वर्ब में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा
हमने यहां पर 6 तरह के डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। इसके बाद आता है पास्ट टेंस। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा। इन सब का जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है वो दैट ही रहेगा, लेकिन रूल नंबर 5 के अंदर हमने एक सारणी बनाई जिसके अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो हमारे रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा, उसमें बदलाव किया जाएगा। तो हमने यहां पर चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने टेंस चार्ट तैयार किया हुआ है उसी टेंस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा टेंस चेंज। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6 को, जो हमारा रूल नंबर 6 कहता है कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर साइंस फैक्ट है और प्रोवर्ब है या फिर टाइम क्लाउज पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 के अनुसार हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है और रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करना है। तो देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो सैड को सैड ही रखना पड़ेगा, और यदि सैड टू है तो इसे हमें टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। हम इसे टोल्ड में चेंज करेंगे और इन दोनों का जो हमारा कनेक्टिव वर्ड होगा वो दैट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल नंबर हमारा 6 कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंस फैक्ट और टाइम क्लाउज पास्ट हो तो रिपोर्टेड वर्ब में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एजर्टिव सेंटेंस का टेबल जो है वो आपके सामने तैयार है। अब हम इस टेबल की मदद से एजर्टिव सेंटेंस में जितने भी हमारे डायरेक्ट सेंटेंस तैयार होते हैं हम उनका इनडायरेक्ट सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।